अनुपमा की जिंदगी में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो सिर्फ उसके सपनों को नई उड़ान नहीं देगा, बल्कि शाह हाउस के रिश्तों की सच्चाई भी सबके सामने ले आएगा। दिग्विजय का एक छोटा सा कदम अनुपमा के टूटे हुए हौसले को फिर से जिंदा कर देगा, लेकिन इसी बीच घर में शुरू होने वाला एक नया तूफान हर किसी को हिलाकर रख देगा। सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या अनुपमा को आखिरकार उसकी खुशियां मिल पाएंगी या फिर एक बार फिर कोई अपना ही उसके सपनों को तोड़ देगा। जी हाँ, अनुपमा के आने वाले लेटेस्ट ट्रैक में दर्शकों को इमोशंस, ड्रामा और शॉकिंग ट्विस्ट का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है दिग्विजय से, जो अनुपमा के लिए एक बेहद प्यारा और भावुक गिफ्ट लेकर शाह हाउस पहुंचते हैं। जैसे ही अनुपमा उस गिफ्ट को खोलती है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं। दरअसल उस बॉक्स में बाल गोपाल की सुंदर मूर्ति होती है। अनुपमा उस मूर्ति को अपने हाथों में लेकर भावुक हो जाती है, क्योंकि यह सिर्फ एक गिफ्ट नहीं, बल्कि उसके टूटे हुए विश्वास को फिर से जोड़ने की कोशिश होती है। दिग्विजय अनुपमा से कहते हैं कि इंसान का सपना कभी छोटा नहीं होता और एक दिन उसका अपना घर जरूर होगा। वह कहते हैं कि भगवान हर उस इंसान की मदद करता है जो हार नहीं मानता। दिग्विजय की बातें सुनकर अनुपमा के चेहरे पर लंबे समय बाद सुकून दिखाई देता है। वह पहली बार महसूस करती है कि शायद जिंदगी उसे फिर से एक मौका दे रही है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब बापूजी पूरे परिवार के सामने एक बड़ा फैसला सुनाते हैं। बापूजी दिग्विजय का हाथ पकड़कर कहते हैं कि आज से वह सिर्फ मेहमान नहीं, बल्कि इस घर के बेटे हैं। इतना ही नहीं, वह यह भी ऐलान कर देते हैं कि दिग्विजय अब शाह हाउस में ही रहेंगे और अनुपमा अकेली नहीं रहेगी। यह सुनते ही पूरा घर सन्न रह जाता है। तोशु और पाखी को यह फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आता। पाखी को लगता है कि दिग्विजय धीरे धीरे घर में अपनी जगह बना रहे हैं और कहीं ना कहीं बापूजी और बा भी अब उन पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने लगे हैं। वहीं तोशु के मन में डर बैठ जाता है कि अगर दिग्विजय घर का हिस्सा बन गए तो कहीं प्रॉपर्टी और फैसलों में उनकी अहमियत कम ना हो जाए। इसी बीच बा सबको चौंकाते हुए बापूजी का साथ देती है। बा साफ शब्दों में कहती है कि दिग्विजय ने हर मुश्किल वक्त में अनुपमा और परिवार का साथ दिया है, इसलिए उन्हें अपनाने में कोई बुराई नहीं है। बाकी यह बात सुनकर तोशु और पाखी और ज्यादा चिढ़ जाते हैं। अब कहानी में आता है मदर्स डे का खास मोमेंट। शाह हाउस को खूबसूरती से सजाया जाता है। हर तरफ खुशियों का माहौल दिखाई देता है। राही श्रुति के लिए एक प्यारा सा गिफ्ट लेकर आती है और उसे मदर्स डे विश करती है। श्रुति यह देखकर काफी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसे पहली बार महसूस होता है कि राही उसे दिल से अपनाने लगी है। लेकिन इसी खुशी के बीच अनुपमा का दिल एक बार फिर टूट जाता है। राही पूरे दिन अनुपमा से नजरें चुराती रहती है। ना वह उसे विश करती है और ना ही उससे ठीक से बात करती है। अनुपमा यह सब देखकर अंदर ही अंदर टूटने लगती है, लेकिन फिर भी वह अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखती है। अब यहाँ आने वाला है सबसे बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट। रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले एपिसोड में अनुपमा को पता चलेगा कि राही के मन में उसके लिए गलतफहमियां किसी और ने जानबूझकर भरी हैं। और यह इंसान कोई बाहर वाला नहीं, बल्कि शाह हाउस का ही एक सदस्य है। जी हाँ, कहानी में बड़ा खुलासा होने वाला है कि पाखी लगातार राही को अनुपमा के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही थी ताकि घर में दूरियां बढ़ती रहें। इतना ही नहीं, दिग्विजय भी एक बड़े सच का पता लगाने वाले हैं। उन्हें कुछ ऐसे दस्तावेज मिलेंगे जिससे यह शक गहरा जाएगा कि शाह हाउस की प्रॉपर्टी को लेकर कोई बड़ा खेल खेला जा रहा है। दिग्विजय यह बात अनुपमा को बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन तभी एक ऐसा हादसा होगा जो पूरे परिवार को हिला देगा। खबरों के अनुसार
शाह हाउस में अचानक आग लगने वाली है। इस हादसे में बा और बापूजी अंदर फंस जाएंगे। पूरा परिवार घबरा जाएगा, लेकिन दिग्विजय अपनी जान जोखिम में डालकर दोनों को बचाने के लिए आग के बीच कूद पड़ेंगे। यह देखकर अनुपमा की आंखों में डर साफ दिखाई देगा। यहीं से कहानी पूरी तरह बदलने वाली है, क्योंकि इस हादसे के बाद बापूजी सबके सामने एक और बड़ा फैसला लेने वाले हैं। वह दिग्विजय को सिर्फ बेटा ही नहीं, बल्कि अपने परिवार की जिम्मेदारी भी सौंप देंगे। दूसरी तरफ तोशु और पाखी का गुस्सा अब नफरत में बदल जाएगा और दोनों मिलकर